कोरोना संकट के बीच हिमाचल प्रदेश सरकार की आफतें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। निजी बस संचालकों का कहना है कि सरकार ने अगर उनकी मांगे नहीं मानी तो वो हड़ताल जारी रखेंगे। निजी बस ऑपरेटर यूनियन के महासचिव रमेश कमल का कहना है कि सरकार द्वारा बार बार उनसे वायदे तो किए जा रहे हैं, लेकिन उन वादों पर को अमली जामा नहीं पहनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना के बीच निजी बस संचालक बहुत बुरी तरह प्रभावित हुए हैं, लेकिन प्रदेश सरकार की ओर से उन्हें कोई राहत नहीं दी गई। निजी बस ऑपरेटर यूनियन के महासचिव ने मांग की है कि प्रदेश सरकार उनके स्पेशल रोड टैक्स और टोकन टैक्स को माफ करे। उन्होंने कहा कि सरकार निजी बस संचालकों से डीजल, स्पेयर पार्ट और बस से जुड़ी अन्य चीजों से करीब 3.5 अरब की कमाई करते हैं और निजी बस संचालक केवल 40 करोड़ का टैक्स माफ करने की बात कर रहे हैं। ऐसे में फैसला सरकार को करना है कि सरकार टैक्स माफ करना चाहती है या अपनी कमाई को खत्म करना चाहती है। हमने जो हड़ताल पर जाने का जो निर्णय लिया था वो हमारी अप्रैल माह में एक बैठक हुई थी। उसके निर्णय लिया था कि सरकार द्वारा बार बार आश्वासन देने के बावजूद, सरकार द्वारा घोषणाओं पर अमली जामा पहनाने के बावजूद सरकार द्वारा हमारी कोई मांग नहीं मानी गई। तो इसमें निर्णय लिया कि हम 3 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। तो सर्वसम्मति से निर्णय हुआ था कि जब अभी तक हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं, आगे भी अगर कोई निर्णय होगा तो हम सर्वसम्मति से निर्णय लेंगे कि अगली रणनीति हमारी क्या है। देखिए, हम 4-5 लोग अभी पिछले 5 दिन पहले माननीय परिवहन मंत्री श्री विक्रम ठाकुर जी से मिले। उन्होंने जो आश्वासन दिया और उनके साथ जिस तरह से हमारी बात हुई है, तो हमें लगता है कि अगली कैबिनेट बैठक में हमारे मुद्दे पर जरूर ना जरूर कोई चर्चा जरूर होगी और हमारी सकारात्मक फैसला हमारे मांगों पर होगा। और उन्होंने ये एक्चुअली हमें ये उम्मीद थी कि जो पिछली जो कैबिनेट बैठक होनी थी उसमें ये मुद्दा हमारा शायद लगाया गया था, लेकिन माननीय नरेंद्र बरागटा जी की अकस्मात निधन के कारण उस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पाई, जिसमें हमारा मुद्दा भी था उस पर भी कोई चर्चा नहीं हुई। तो हमें उम्मीद है कि अगली कैबिनेट बैठक में जरूर कोई ना कोई निर्णय जरूर लिया जाएगा। ग्रीन टैक्स और टोकन टैक्स के मिलाकर के हम हर साल 40 से 45 करोड़ रुपया सरकार को टैक्स के रूप में अदा करते हैं। लेकिन अगर सरकार द्वारा अगर हम बसें नहीं चलाते हैं तो पौने ख्याल में ऐसा कि हमारा जो कैलकुलेशन मोटी हमने की है, तो सरकार को अन्य टैक्स जैसे डीजल के ऊपर टैक्स है, टायर के ऊपर टैक्स है, रबड़ के ऊपर टैक्स है, स्पेयर पार्ट्स के ऊपर टैक्स है, अन्य चीज़ों के ऊपर जो टैक्स हम गवर्नमेंट देते हैं उससे हमारा कम से कम इनको 3 से 3.5 अरब का नुकसान होता है। तो ये सरकार के विवेक के ऊपर निर्भर करता है कि वो 40 करोड़ रुपये हमारा माफ करके हमारी बसें चलवाना चाहते हैं या फिर 3-3.5 करोड़ रुपये का घाटा वहन करना चाहते हैं। जी, सबको राहत नहीं दी जाती है। देखो, अगर हमें तो ऐसी पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से माननीय परिवहन मंत्री महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जिस तरह से हमें आश्वासन दिए है, आज तक दी है, तो अब निर्णय उनके हाथ में है कि निर्णय क्या लेना है। लेकिन फिर भी हमें उम्मीद है कि अगली जब कैबिनेट बैठक होगी उसमें ज़रूर हमारे पक्ष में कोई ना कोई निर्णय ज़रूर लिया जाएगा। लेकिन फिर भी अगर कोई निर्णय नहीं रहता तो हम एक वर्चुअल माध्यम से एक बैठक पूरे प्रदेश के अंदर करेंगे निजी बस ऑपरेटर की। उसके बाद जो उसमें तय होगा, जो सर्वसम्मति जो फैसला होगा, उसके बाद हम अगली रणनीति तय करेंगे। आप हड़ताल पर भी हैं, इसके अलावा पहले की भी अगर बात की जाए जिस तरह से 50 कि हम आपको 50% नहीं, 100% नहीं, हमको कम से कम 200% घाटा इस कोविड में देखेंगे। जो हमारा जो बैंक बैलेंस था, कई लोगों ने गोल्ड बेच दिया इनके बस बैंकों की किस्तें जमा करने के लिए, स्पेयर पार्ट्स खरीदने के लिए, क्योंकि बसों में ऑक्यूपेंसी बढ़ी नहीं है 1 साल 1.5 साल के अंदर। जब से कोविड का दौर शुरू हुआ है 23 मार्च के बाद, 23 मार्च 2020 के बाद जब हमारी बसें खड़ी हुई है, उसके पश्चात कभी तक कोई 30% से ऊपर हमारी ऑक्यूपेंसी बसों की बढ़ी नहीं है। तो हमें 100% तो घाटा ही है, कम से कम 200% घाटा हमें वहन करना पड़ा है। लेकिन सरकार की बात आप कर रहे हैं तो उसको दुख इस बात का होता है। देखो, सरकार ने HRTC को राहत दी है, 252 करोड़ रुपये को तो बोलते हैं, फिर कहीं उनको कम से कम 5 अरब की इन को ग्रांट दे दी है। हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सरकार द्वारा निजी बस ऑपरेटर को दरकिनार करना और HRTC जो हमारे पहले जो उसी तरह की सेवाएं दे रहे हैं उनको अरबों रुपये की ग्रांट देना और हम अपनी मांगों के लिए मनवाने के लिए सरकार के पास जाए, तो सरकार द्वारा ये कहना कि अभी कोविड है, कोविड के बाद ही आपकी मांगों पर कोई निर्णय लिया जाएगा, तो दुख इस बात का होता है। बाकी हमें कोई आपत्ति नहीं है, सरकार का हम विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम मजबूर है। ये जो हमने जो स्टैंड लिया है हड़ताल का, तो हमें दुख है इस बात का और हमें मजबूरी है हमारी इस बात की, क्योंकि हमें बसें चलाने में सक्षम नहीं है। शिमला से रिपोर्टर संजू चौधरी की रिपोर्ट।